दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब से भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उस पर राव नरेंद्र यादव जी का चयन करवाया है ना, तब से कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस से बाहर भी विरोध होने लग रहा है राव नरेंद्र जी का। अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर अभय चौटाला जी ने उनके खिलाफ एक सीडी भी जारी की है, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर में करूंगा। और अगर बात करें हमें कांग्रेस के अंदर की बात, तो कांग्रेस के अंदर कैप्टन अजय यादव जी वो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने उनको भ्रष्ट आदमी भी बताया है। और ये भी कहा है कि राहुल गांधी जी को कोई ट्वीट भी किया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आपने ये कहा था कि एक ईमानदार व्यक्ति की, वो ईमानदार छवि के व्यक्ति को उस पद पर बैठाऊंगा और जो पार्टी के प्रति वफादार हो, जबकि ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। ये न तो कहने का मतलब ये है कि कैप्टन अजय यादव जी ने उनको एक भ्रष्ट आदमी बताया और भूपेंद्र हुड्डा गुट का यानी एक ही पक्ष का आदमी बताया और ये कह के उन्होंने उनका विरोध किया है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये बताऊं थोड़ा है कि कैप्टन अजय यादव जी क्यों विरोध कर रहे हैं, तो थोड़ा कैप्टन अजय यादव जी के बारे में बताना चाहूँगा। कैप्टन अजय यादव जी अहिरवाल के कद्दावर नेता है दक्षिणी हरियाणा के, और उससे वो लगभग 6 बार विधायक बन चुके हैं। और उनके जो बेटे हैं राव चिरंजीव जी वो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, यानी कैप्टन अजय यादव लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे वो उनके समधी हैं और जाने माने नेता। और जो राव चिरंजीव हैं वो 2019 से 2024 तक के विधायक भी रह चुके हैं रेवाड़ी से, और रेवाड़ी से ही जो विधायक थे कैप्टन अजय यादव जी भी रहा करते, लेकिन अब की बार वो 2024 का चुनाव हार गए राव चिरंजीव। तो वो उनका जो नाम था राव चिरंजीव का वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए आया था। अब की बार हालांकि वो यूथ के पहले रह चुके हैं, लेकिन अब की बार वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को अपने बेटे को बनवाना चाह रहे थे। लेकिन कैप्टन अभय यादव जी हैं वो शुरू से ही हुड्डा गुट के विरोधी रहे हैं, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी रहे हैं। तो उनके बेटे का जो नाम था वो मेरे हिसाब से तो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको नहीं बढ़ने दिया और यही उनके प्रति नाराजगी थी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति। और दूसरी बात ये है कि कैप्टन अभय यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं और ओबीसी समुदाय के वो कांग्रेस के राष्ट्रीय ओबीसी सेल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अचानक उनको, जैसे उनका चुनाव 2024 में हुआ था, तो 2 महीने बाद उनको बगैर कोई कारण बताए, बगैर वो नोटिस दिए उनको हटा दिया गया और बिहार से एक अनिल जैन या कुछ ऐसा नाम था, उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसमें कैप्टन अभय यादव जी ने अपना अपमान समझा और उसके पीछे वो मानते थे कि भूपेंद्र हुड्डा का ही हाथ है, तो इसलिए भी वो भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी गुट के हैं। और अब की बार वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने बेटे को रखना चाह रहे थे, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनके बेटे को नहीं बढ़ने दिया और राव नरेंद्र को उस पद के लिए चयनित करवा दिया। तो ये उनके प्रति नाराजगी थी, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को ट्वीट करके कहा था कि ये एक भ्रष्ट आदमी है और इनको नहीं बनाना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो राजनीति है, ये तो चलता रहता है। अगर हमें बात करें अभय चौटाला जी की, तो अभय चौटाला जी ने जो सीडी जारी की है राव नरेंद्र के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हालांकि ये पुरानी सीडी है, उन्होंने पहले भी 4-5 नेताओं के खिलाफ सीडी जारी की थी स्टिंग ऑपरेशन करके कोई भ्रष्टाचार का वो। तो उसमें राव नरेंद्र को ये दिखाया गया है कि वो 30 एकड़ जमीन की CLU के बदले में 30 से 50 करोड़ रुपए मांगने लग रहे हैं, यानी स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का वो मामला बनता है। लेकिन ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो में गया हुआ और वो आज तक इसका कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो उसी चीज को दिखाते हुए अभय चौटाला ने वो सीडी जारी की और उनका विरोध किया कि इतने भ्रष्ट आदमी। लेकिन खैर ये बात तो समझ में आती है कि वो अपोजिशन के हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा का तो विरोध वो करते ही करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा का इस हद तक ज्यादा वो विरोध कर रहे हैं कि जाट कम्युनिटी को ये लग रहा है कि धीरे धीरे ये लगने लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं और बीजेपी के प्रति इतना ज़्यादा वो दिखा नहीं रहे, आक्रमण कर नहीं रहे, जबकि उनका मेन टारगेट है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा टारगेट क्यों है दोस्तों, वो इसलिए है कि जाट कम्युनिटी की राजनीति अभय चौटाला जी कर रहे हैं और जाट कम्युनिटी की ही राजनीति है वो भूपेंद्र हुड्डा जी करने लग रहे हैं। लेकिन लोगों को अब थोड़ा सा ये दिखाई देने लग रहा है कि अभय चौटाला जी एक तरफा आक्रमण करें वो भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति करने लग रहे हैं। और अगर ऐसा आक्रमण वो करते रहे तो जाट कम्युनिटी को ये जरूर लगेगा
आके इनका सिर्फ एक तरफा ही हुआ है और वो जाट कम्युनिटी है वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ी हो सकती है। और दोनों ही अभय चौटाला जी और भूपेंद्र हुड्डा जी भी जाट कम्युनिटी के लीडर हैं। तो ये आने वाले टाइम में अगर वो इसी तरह की राजनीति करते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभय चौटाला जी को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, यानी लोग ये कहने लग जाएंगे कि ये बीजेपी की टीम है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, ये नॉर्मल बात है। अब अभय चौटाला जी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं कि वो उनके कहने से उन्होंने सीटों का वितरण बीजेपी के कहने से करवाया और वो जो तीसरी बार सत्ता वो प्लेट में सजा के दे दी। तो लोग भी अभय चौटाला जी के ऊपर भी आरोप लगाने लग रहे हैं कि उन्होंने टिकट का वितरण 2024 में बीजेपी के कहने से किया, जैसे जैसे बीजेपी ने कहा वैसे वैसे उन्होंने किया। तो ये उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। अगर वो राव नरेंद्र को भ्रष्टाचारी बताते हैं या कोई सीडी उनकी जारी करते हैं तो उनके परिवार से ही दिग्विजय जी ने भी अभय चौटाला के ऊपर आरोप लगाया था कि वो तो सबसे बड़े गुंड हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। कोई अभय चौटाला जी के ऊपर आरोप लगाता है, कोई भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाता है, तो लोगों ने अब इस चीज़ को समझ लिया नॉर्मल। और इस तरह की स्टिंग या सीडी या इस तरह के जो भी हैं वो अब लोग इनको इतना ज़्यादा वो नहीं लेते। हाँ, लेकिन आने वाले टाइम में ये है कि कैसी राजनीति रहती है, दोनों की कैसी उस चीज़ के ऊपर जाट कम्युनिटी वो इस चीज़ को जरूर डिसाइड करेगी। और मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी का जो कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा बने हैं उससे भूपेंद्र हुड्डा जी का कद जाट कम्युनिटी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और ये बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा और अभय चौटाला जी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। तो लेकिन आने वाले टाइम में कौन सी राजनीति कैसे करती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अब एक सवाल दोस्तों के बीच में और होता है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने आखिर राव नरेंद्र जी को ही क्यों चुना, ये सवाल है दोस्तों। और उसकी वजह ये है कि राव नरेंद्र जी आते हैं ओबीसी से। हालांकि ओबीसी से तो कैप्टन अजय यादव भी आते हैं, लेकिन वो मैंने बताया अभी कि वो भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी गुट के हैं। और ओबीसी में हालांकि एससी समुदाय के तो नेता हैं कांग्रेस के ऊपर, कुमारी शैलजा जी है, वो काफ़ी अच्छी पकड़ रखती है एससी समुदाय के ऊपर। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के गुट के थे वो उदयभान पूनिया जी थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं रख पाए। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने, मुझे ये लगता है कि ये समझाया राहुल गांधी को कि बीजेपी के पास ओबीसी का नेता है वो नायब सिंह सैनी जी हैं और ओबीसी के वोट है हरियाणा के अंदर 16%। तो जाट कम्युनिटी के तो 30% है, उनके लिए तो भूपेंद्र हुड्डा है। लेकिन ओबीसी के जो 16% है उनके लिए भी उनके पास कोई नेता नहीं है। तो और राव नरेंद्र जी वो ओबीसी के तो नेता हैं ही हैं। और वो दक्षिणी हरियाणा जो है अहिरवाल के जो बेल्ट है अहिरवाल के अंदर भी जो कांग्रेस की है वो कोई पकड़ नहीं, किसी भी एक भी सीट के ऊपर पकड़ नहीं है। और राव इंद्रजीत जी के सामने किसी नेता को उभारना या खड़ा करना ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए राव नरेंद्र जी को एक ओबीसी नेता होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष का उनका चुनाव करवाया गया। और ये बात मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी समझ में आए कि नायब सिंह सैनी का अगर कोई विकल्प चुनना है तो वो राव नरेंद्र ही हो सकते हैं। और दक्षिण हरियाणा के लिए भी, खासकर अहिरवाल के लिए भी अगर किसी को मुकाबला करना है राव इंद्रजीत जी से, क्योंकि अहिरवाल की सीट आती है 12 की 12 सीटों के ऊपर जो पकड़ राव इंद्रजीत जी के वो किसी भी कांग्रेसी नेता या बीजेपी नेता की नहीं है। तो राव इंद्रजीत जी के सामने भी उस पैरेलल खड़ा करने के लिए भी कुछ न कुछ तो ओबीसी की तरफ से कांग्रेस को चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि राव नरेंद्र का जो चुनाव है भूपेंद्र हुड्डा ने इसीलिए करवाया है। और मुझे लगता है कि कोई गलत भी नहीं है, ये ठीक भी चुनाव है। बाकी रही बात विरोध की तो ये तो चलता रहता है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी कैसी राजनीति करते हैं, अभय चौटाला जी कैसी राजनीति करते हैं, ये तो आने वाले टाइम में उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। ज़्यादातर अभय चौटाला जी को सकारात्मक राजनीति जरूर करनी चाहिए। अगर वो सिर्फ एक ही टारगेट रखेंगे, सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही टारगेट रखेंगे उसको, तो लोगों को ये लगेगा कि ये इनके पीछे पड़े हुए हैं और शायद ये बीजेपी के कहने से पड़े हुए हैं, ताकि जाट कम्युनिटी के जो वोट हैं वो अभय चौटाला की तरफ चले जाए और वक्त आने के ऊपर बीजेपी को उसके भरपाई हो सके। तो मुझे लगता है कि अभय चौटाला जी को थोड़ा इसके बारे में विचार करना चाहिए। और उनको बाद में भले ही किसी भी तरह वो समझौता कर ले बीजेपी के साथ, लेकिन अब उनको अपना जो टारगेट है वो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी रखना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ये इनकी अपनी राजनीति है, किसी एक तरफा राजनीति नहीं है या किसी की भी टीम नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये हैं, दोनों धुरंधर आदमी हैं, कैसे राजनीति करते हैं, क्या करते हैं, उनको ज़्यादा पता। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, विश्लेषण ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके हिसाब से मेरा विश्लेषण सही है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हाइप ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक नहीं है, इसमें कोई गलती है, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह का जो विश्लेषण आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।